आपको ये जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं कंगाल पाकिस्तान के, इधर इमरान खान दिखाई दे रहे हैं जो वहां के हुक्मरान, वहां के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इनकी जगह है यूएई जाकर अगर बात करने और मनाने की बात होती है तो कौन जाता है आपको पता है? बाजवा के जाने की बात होती है। ये एक तरीके से इस बात का भी हिंट और इंडिकेशन है कि वहां पर चुनी हुई सरकार का असल में कितना वजन है। और दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं वो जो वहां की सेना के प्रवक्ता हैं और ये कहते हैं, बाबर कह रहे हैं, पहले ये देखिए, पहले कहते हैं ऐसा लगता है जैसे पहले किसी जमाने में बड़ा समृद्ध होता था पाकिस्तान और आज वहां पर असमृद्धता आ गई है, गरीबी आ गई है। वो ये कह रहे हैं कि हर साल तो घट रहा है डिफेंस का बजट, हर साल तो ये पैसे जो दिए जाते हैं वो कम हो रहे हैं और घटते हुए पैसों के साथ, घटते हुए डिफेंस बजट के साथ हम कैसे अपनी सेना को तैयार करें। लेकिन उसी समय एक सवाल पूछा जाता है कि फिर आप ये बताइए कि भारत के पास, जिसके पास अब राफेल है, जिसके पास S-400 आने वाला है, उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे? तो उनके जहन में यही राफेल उड़ते हैं, उनके जहन में S-400 भी आता है, लेकिन जब जवाब देते हैं तो क्या कहते हैं? हम ऐसे 400 राफेल से लड़ लेंगे, हम ऐसे S-400 की परवाह नहीं करते, लेकिन साथ में जोड़ देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, डिफेंस बजट घटता जा रहा है, ऐसे में हमारी तैयारियों पर सख्त असर पड़ा है। एक तरीके से उन्होंने डिप्लोमेटिकली राइट होने के लिए ये तो कह दिया कि हम दुश्मन से निपट लेंगे, लेकिन उनको ये भी मालूम है कि हमारे पास पैसे नहीं, और ये सीधा इशारा है, एक तरीके से सीधे कटघरे में खड़ा करना है अपनी ही सरकार के मुखिया को, इमरान खान को। इमरान खान को उन्होंने कटघरे में खड़ा करते हुए दिखा दिया कि भाई हमको जितना बजट मिलना चाहिए उतना सैंक्शन नहीं हो रहा है, डिफेंस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने एक लाइन और जोड़ दी कि जिस तरीके से भारत अपने यहाँ पर हथियार इकट्ठे कर रहा है, ये पूरे इस इलाके में हथियारों की होड़ को बढ़ावा देगा। अब सवाल ये है कि जिसके पास पैसे हैं वो अपने घर में उससे क्या खरीदना चाहता है वो ये तय करेगा। आप अपना डिफेंस बजट बढ़ा लीजिए। आपने अपने प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया है और असल में बाकी जो बातें कही हैं आपने वो गीदड़ भभकी है। एक तरफ आप चीन से पिट रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम भारत के राफेल और S-400 का मुकाबला कर लेंगे। अब इसको जरा समझते हैं अपने मेहमानों से। द्विवेदी साहब, कितनी विकट स्थिति होती होगी ऐसी सेना के प्रवक्ता होकर सामने जाकर काले को सफेद और सफेद को काला कहना। देखो, पहले इससे बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चीन में जो है वहाँ लीडर इलेक्ट नहीं होता, सिलेक्ट होता है, तो जो शी जिनपिंग है वो सिलेक्ट लीडर। और दूसरा PLA और पाकिस्तान आर्मी बहुत गठजोड़ है। अभी ये समझने की बात है कि देखो, ये इमरान खान तो एक मुखौटे हैं, इनके जो चीफ हैं वो एक्चुअली जो सारी चीज़ चलाते हैं, और उधर चीन में अगर आप PLA में हैं तो आप कम्युनिस्ट पार्टी में भी होना पड़ेगा। सब जनरल जो है कम्युनिस्ट पार्टी के होते हैं। अभी ये जो खेल रहे हैं ये दुनिया खेल है। ये बताना चाहते हैं कि और बजट मिले इनको गवर्नमेंट से, क्योंकि पाकिस्तान फौज जो है गवर्नमेंट को खा रही है, और जो CPEC के चेयरमैन है वो भी लेफ्टिनेंट जनरल है, तो सारा पैसा जो है ये फौज के हाथ में आ रहा है। तो ये एक उनका ये खेल है कि कैसे बजट बढ़ाया जाए। अभी वो चिल्ला रहे हैं कि हमारे पास राफेल आ गए हैं, S-400 आ गए हैं, तो ये बजट बढ़ाने का तरीका है और गवर्नमेंट को एक सम कॉर्नर में ला रहे हैं कि हमें 60 रुपए 70 रुपए की रोटी बिकने की खबर तो हमने दिखाई है वहां। ये अगर डिफेंस बजट और बढ़ा लेते हैं तो क्या जनता को भूखा मारेंगे? मैं ये भी समझूंगा आपसे, लेकिन